नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट डिलाइट पर। आज का जो क्लास है दोस्तों, वो है झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश का पार्ट 2 वीडियो है। ये पार्ट 1 में मैंने इसका कुछ अंश जो था उसका MCQ क्वेश्चन लेकर के आए थे हम और उसका सॉल्यूशन करवाया था। अब यहाँ पर उसका और जो बचा हुआ भाग था उसको लेकर के आए हैं। चलिए तो हम देखते हैं। हम नागवंशी शासक भीमकर्ण, नागवंशी शासक के प्रथम मतलब जो राजा हुए वो मणिमुकुट राज थे। वहां पर हम लोग वहां तक देखे थे, आपको बताया गया था। उसके बाद भीमकर्ण हुए थे राजा, और भीमकर्ण के बाद प्रतापकर्ण, क्षत्रकर्ण और विराटकर्ण नागवंशी शासक हुए थे। तो हम लोग आइए उसको आज देखते हैं कौन कौन हुए। तो प्रतापकर्ण, देखिए प्रतापकर्ण, क्षत्रकर्ण और विराटकर्ण, है ना, ये सब राजा हुए। किसके बाद हुए? तो भीमकर्ण के बाद हुए। इससे पहले भीमकर्ण थे, तो भीमकर्ण तक हम MCQ क्वेश्चन हो गया था आपका, और उससे आगे भीमकर्ण से आगे यहाँ प्रतापकर्ण, क्षत्रकर्ण और विराटकर्ण हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये तीनों जो थे ना दोस्तों, यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। ये तीनों जो थे वे लोदी वंश के समकालीन थे। कब के समय थे? लोदी वंश के समकालीन। याद रखेंगे, लोदी वंश के समकालीन थे तीनों। कौन कौन? नाम क्या था? तो प्रतापकर्ण, क्षत्रकर्ण, विराटकर्ण। याद रखेंगे, ये सब लोदी वंश के समकालीन में थे। ठीक है। अब प्रतापकर्ण के समय नागवंशी राज्य जो था, प्रतापकर्ण के समय, किसके समय? प्रतापकर्ण के समय नागवंशी राज्य जो था वो घाटवार राजाओं से त्रस्त था। घाटवार राजा बार बार यहाँ पर क्या कर रहे थे? बार बार हमला बोल रहे थे, जिससे उस समय नागवंशी राज्य जो था वो त्रस्त था। और उसके बाद क्या हुआ? तमाड़ के राजा ने, यहाँ पर तमाड़ के राजा ने नागवंशी राज्य में क्या किया? हमला बोल दिया। और हमला बोल करके क्या किया उन्होंने? इसका जो राजधानी था, कहाँ का राजधानी? तो नागवंशी जो राजधानी था, नागवंश की जो राजधानी थी कहां पर थी? खुखरागढ़ जो किया था, खुखरागढ़। यहां पर हमला बोल करके खुखरागढ़, नागवंश की राजधानी थी खुखरागढ़। खुखरागढ़ पर तमाड़ राजाओं ने यहाँ पर हमला बोला और इसको अपने कब्जे में लेकर के और प्रतापकर्ण को बंदी बना लिया। किसको बंदी बना लिया? तो आप यहां देखेंगे, प्रतापकर्ण को बंदी बना लिया। प्रतापकर्ण को बंदी जब बना लिया तो प्रतापकर्ण ने अपने बंदी से छूटने के लिए उन्होंने बाघदेव सिंह की सहायता ली। किसकी सहायता ली? तो बाघदेव सिंह की सहायता ली। और बाघदेव सिंह की सहायता से प्रतापकर्ण जो है वो बंदी से छूटे, और इस तरह से उसके बाद उन्होंने कर्णपुरा का क्षेत्र उनको उपहार स्वरूप दे दिया था। किसको दे दिया था? बाघदेव सिंह को दे दिया था। तो चलिए हम लोग अब आगे का कहानी जानेंगे। उससे पहले हम लोग आते हैं MCQ क्वेश्चन की ओर। MCQ सवाल आपके सामने है, इनमें से कौन सा नागवंशी राजा लोदी वंश के समकालीन था? देखिए यहाँ पर प्रतापकर्ण तो ये तो था, विराटकर्ण, क्षत्रकर्ण तीनों थे, यानी कि इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, नागवंशी शासक प्रतापकर्ण के समय राज्य किसके विद्रोह से त्रस्त था? तो मैंने अभी आपको बताया, नागवंशी राजा प्रतापकर्ण थे। उस समय नागवंशी राज्य जो है वो घाटवार राजाओं के विद्रोह से त्रस्त था। तो इसका क्या हो जाएगा जवाब? घाटवार। चलिए आगे सवाल है, इनमें से कहां के राजा ने खुखरागढ़ की घेराबंदी करके प्रतापकर्ण को किले में बंदी बना दिया? खुखरागढ़ को कब्जे में ले लिया और प्रतापकर्ण को क्या किया? बंदी बना दिया। कहां पर? किले में, पलामू के किले में। अब वो कौन थे? कहां के राजा ने खुखरागढ़ की घेराबंदी की थी? तो मैंने आपको बताया कि तमाड़ के राजा ने घेराबंदी की थी, जिसको बाघदेव सिंह की सहायता से प्रतापकर्ण वहां से बंदी से छूटा था। आगे, तमाड़ के राजा की बंदी से मुक्त होने में प्रतापकर्ण की मदद निम्न में से किसने की थी? देखिए यहां पर सवाल आ गया। तो बाघदेव सिंह ने प्रतापकर्ण की मदद की थी। किसने की थी? बाघदेव सिंह ने।
देखिए सवाल है, खरवार राजा न प्रताप, खरवार राजा बागदेव सिंह, कौन? बागदेव सिंह। बागदेव सिंह कहां के राजा थे? तो खरवार के राजा थे। बागदेव सिंह राजा थे कहां के? तो देखेंगे आप इस चीज को याद रखेंगे, खरवार के राजा थे। खरवार के राजा बागदेव सिंह ने मदद की थी प्रताप कर्ण को। तो सवाल है कि मुक्त कराने के दौरान तमाड़ के राजा को पराजित किया तथा इसके परिणाम स्वरूप बागदेव को कौन सा के रूप में, यानी कि बागदेव को क्या उपहार स्वरूप मिला, इसका यहाँ पर सवाल ये था कि खरवार राजा ने प्रताप राय को मुक्त कराया, तो मुक्त कराने के दौरान तमाड़ के राजा को पराजित किया था और इसके परिणाम स्वरूप बागदेव को कौन सा के रूप में मिला, मतलब क्या उसके परिणाम स्वरूप मिला, ये सवाल यहाँ पर था। ये सेंटेंस यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो कर्णपुरा क्षेत्र उनको उपहार स्वरूप मिला था। सवाल है कि नागवंशी राजा छत्रकर्ण के शासन काल में कोराम्बे में किस भगवान की मूर्ति स्थापित की गई? तो याद रखेंगे नागवंशी राजा छत्रकर्ण के समय में कोराम्बे में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई थी। किसकी मूर्ति स्थापित की गई थी दोस्तों? तो भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई थी। आगे सवाल है, चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में निम्न में से किस मत का प्रचार प्रसार किया था? तो चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में आकर के वैष्णव मत का यहाँ पर प्रचार प्रसार किया था। किसका किया था? तो वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किया था। सवाल है, राम शाह निम्न में से किसके समकालीन था? यानी कि राम शाह जो था वो किसके समकालीन था? राम शाह जो राजा था वो यानी कि किसके समकालीन था, यहाँ पर यह सवाल है। तो वो समकालीन थे बहादुर शाह प्रथम के। किसके समकालीन थे? बहादुर शाह प्रथम के समकालीन थे। चलिए आगे सवाल है कि नागवंशी शासक यदुनाथ शाह निम्न में से किसके समकालीन था? तो यदुनाथ शाह जो था वो फर्रुखसियर के समकालीन में था। किसके समकालीन में था? फर्रुखसियर के समकालीन में नागवंशी शासक यदुनाथ शाह हुए। निम्न में से किस मुगल सूबेदार द्वारा आक्रमण करने के बाद यदुनाथ शाह ने उसे 1 लाख रुपए मालगुजारी देना स्वीकार किया था? यानी कि मुगल सूबेदार ने क्या किया? आक्रमण कर दिया, जिसके बाद यदुनाथ शाह के क्षेत्र में, इसके बाद उसने 1 लाख रुपए मालगुजारी देना स्वीकार किया। तो किस मुगल सूबेदार ने आक्रमण किया था, यहाँ पर सवाल है। तो सर बुलंद खां ने आक्रमण किया था, जिसके बाद सर बुलंद खां को 1 लाख रुपए की मालगुजारी देना स्वीकार किया था। किसने? तो यदुनाथ शाह ने। सवाल है, सर बुलंद खान के आक्रमण के बाद अपने राज्य को सुरक्षित रखने हेतु यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित कर दी थी? तो याद रखेंगे, सर बुलंद खां के आक्रमण से बचने के लिए यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी को पालकोट स्थानांतरित कर दिया था। कहां स्थानांतरित कर दिया था दोस्त? तो पालकोट उन्होंने स्थानांतरित कर दिया था। सवाल है, शिवनाथ शाह के शासनकाल में निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने आक्रमण किया था? तो शिवनाथ शाह के समय में किस मुगल शासक ने आक्रमण किया था? तो फखरुद्दौला ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो फखरुद्दौला ने किया था। चलिए आगे सवाल है कि फखरुद्दौला के आक्रमण के पश्चात शिवनाथ शाह ने कितने रुपए मालगुजारी देना स्वीकार किया था? यानी जब फखरुद्दौला ने शिवनाथ शाह के क्षेत्र में आक्रमण कर दिया तो शिवनाथ शाह ने कितने मालगुजारी को देना स्वीकार किया था? तो उन्होंने 12,000 की मालगुजारी को देना स्वीकार किया था। इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 12,000। चलिए आगे सवाल है, निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? तो शिवनाथ शाह का जो उत्तराधिकारी था दोस्तों वो था उदयनाथ शाह। कौन था? उदयनाथ शाह शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी हुआ। सवाल है कि नागवंशी शासक उदयनाथ शाह निम्न में से किसके माध्यम से मुगल सूबेदार अलीवर्दी खां को मालगुजारी का भुगतान करता था? तो किसके मतलब द्वारा, किसके माध्यम से वो मालगुजारी का भुगतान करता था? तो इसका जो जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा विष्णु सिंह। विष्णु सिंह के माध्यम से करता था, जो विष्णु सिंह रामगढ़ का राजा था। कहाँ का राजा था? रामगढ़ का राजा था। इसके माध्यम से वो मालगुजारी का भेजवाता था। सवाल है, उदयनाथ सिंह के शासन के समय विष्णु सिंह निम्न में से कहाँ का शासक था? तो मैंने आपको बताया कि विष्णु सिंह रामगढ़ का शासक था, जिस समय उदयनाथ सिंह नागवंशी राजा थे। निम्न में से कौन सा शासक उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी हुआ?
तो उदयनाथ शाह का जो उत्तराधिकारी हुआ दोस्तों वो श्याम सुंदर शाह हुआ। कौन हुआ? श्याम सुंदर शाह उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी हुआ। आगे सवाल है कि श्याम सुंदर शाह के शासन के दौरान मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड के रास्ते कहां आक्रमण किया था? तो झारखंड के रास्ते बंगाल में आक्रमण किया था। किसने? जब श्याम सुंदर शाह शासन कर रहा था यहाँ पर, उसमें मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड के रास्ते यहाँ से गया था और बंगाल पर जाके आक्रमण कर दिया था। बंगाल में वहां पर उस समय अली वर्दी खां थे और जब मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड से होकर के बंगाल पर आक्रमण किया था तब बंगाल का सूबेदार था कौन? तो बंगाल का सूबेदार उस समय कौन था? जब मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड से होकर के बंगाल पर जब उस समय जाकर के आक्रमण कर दिया था, तो मैंने आपको बताया कि अली वर्दी खां उस समय वहां का शासक था। कहां का? बंगाल का सूबेदार था। सवाल है भास्कर राव पंडित ने किस वर्ष झारखंड के रास्ते से होकर बंगाल पर आक्रमण किया था? तो झारखंड से रास्ते से होकर के बंगाल पर आक्रमण किया था 1742 ईस्वी में, जिसके बाद से 1743 में वो वहां से वापस लौट आया था। वापस लौटने का कारण ये था कि जाकर के इन्होंने जाके किसने अली वर्दी खान ने, भास्कर राव पंडित ने क्या किया था? अली वर्दी खान ने इसका जाकर शिकायत कर दिया था मराठा साम्राज्य में जाकर के। तो यहाँ पर सवाल यह था कि भास्कर राव पंडित ने किस वर्ष झारखंड के रास्ते से होकर बंगाल पर आक्रमण किया था? तो 1742 ईस्वी में। सवाल है कि रघुजी भोसले ने किस वर्ष बंगाल पर आक्रमण किया, जिसकी शिकायत अली वर्दी खान ने मराठा पेशवा बालाजी राव से की थी? रघुजी भोसले ने अब यहाँ पर आकर के क्या किया था? हमला बोल दिया था, जिसकी शिकायत इन्होंने अली वर्दी खान ने मराठा पेशवा बालाजी राव से की थी। और सवाल यहां पर आपके सामने यह है कि कब ये हमला किया था? किसने? रघुजी भोसले ने। तो रघुजी भोसले ने किया था 1743 ईस्वी में। कब किया था? 1743 ईस्वी में। सवाल है पेशवा बालाजी राव निम्न में से झारखंड के किस स्थान से होकर के बंगाल गए थे? तो पेशवा बालाजी राव जब शिकायत किया था अली वर्दी खान ने, तो उसके शिकायत के बाद पेशवा बालाजी राव राजमहल के रास्ते बंगाल गए थे। झारखंड के राजमहल से पार होते हुए वो बंगाल की ओर गए थे। सवाल है कि बंगाल पर आक्रमण करने के बाद रघुजी भोसले ने निम्न में से किस झारखंड के क्षेत्र से होकर के अपने राज्य वापस लौटा? तो मानभूम, जो धनबाद अभी कहलाता है, धनबाद के रास्ते वो वापस लौटा था। किस रास्ते से? मानभूम के रास्ते से, यानी धनबाद के रास्ते से वापस लौटा था। सवाल है निम्न में से किस नागवंशी शासक के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया था? तो जमींदारी प्रथा का जो उन्मूलन है दोस्त, वो शरणनाथ शाह के समय में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया था। शरणनाथ शाह वो नागवंशी शासक थे, उसी समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। सवाल है निम्न में से किसने अपनी राजधानी को दोईसागढ़ से सतरंजी, जो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है, स्थानांतरित कर लिया था? दोईसागढ़ से सतरंजी स्थानांतरित कर लिया था। वे नागवंशी शासक का नाम है यनीनाथ शाह। क्या नाम है दोस्तों? तो यनीनाथ शाह ने दोईसागढ़ से क्या किया था? अपनी राजधानी को सतरंजी, जो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है, वहां पर स्थानांतरित ले जाकर के कर लिया था। चलिए, तो निम्न में से किस शासक ने हटिया बाजार को बसाया था? यानी हटिया बाजार को बसाया गया था किस शासक के द्वारा? तो याद रखेंगे, हटिया बाजार जो रांची में है, हटिया बाजार को स्थापित करने वाले शासक का नाम है यनीनाथ शाह। क्या नाम है? यनीनाथ शाह ने हटिया बाजार को स्थापित किया था। सवाल है नागवंश की राजधानी व उसके संस्थापक के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? देखिए, अब जगह है सुतियांबे। सुतियांबे तो फनी मुकुट राय का राजधानी था, और दुर्जन सब जब आए तो उन्होंने दोईसा किया था, और जदुनाथ शाह ने अपने समय में पालकोट किया था। रातूगढ़ शरणनाथ शाह, ये गलत है आपका। रातूगढ़ जो है दोस्तों, वो उदयनाथ शाह का राजधानी था। किसका था? उदयनाथ शाह का, ये याद रखेंगे, उदयनाथ शाह का था। तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर जो है वो असत्य है। कहता है छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में कौन शामिल नहीं था? तो प्रताप कर्ण, छत्र कर्ण, विराट कर्ण तीनों थे। कौन नहीं थे? विक्रम कर्ण नहीं थे। इसका जवाब हो जाएगा विक्रम कर्ण। चलिए, आगे सवाल है कि पलामू में सबसे पहले किस क्षेत्रीय राजवंश
ने शासन स्थापित किया? तो पलामू में सबसे पहले रक्सेल वंश ने अपना शासन स्थापित किया था। किसने किया था सबसे पहले? तो सबसे पहले रक्सेल ने। और सवाल है कि रक्सेल स्वयं को क्या मानते थे? तो रक्सेल स्वयं को, अपने आप को वे राजपूत मानते थे, राजपूत परिवार का मानते थे। तो इसका जवाब हो जाएगा स्वयं को राजपूत मानते थे। इस प्रकार से यहाँ पर 30 क्वेश्चन था, क्योंकि इससे पहले मैं आपको 29 क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन हुआ था। अब 30 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के जो आए थे उसका सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। अब आगे इसका जो पार्ट है उसका वीडियो लेकर के मैं आऊंगा और वो क्लियर करवा करके झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश आपको पूरी तरह से कंप्लीट करा दूंगा। और आप क्या करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।